हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विधानसभा 332 फाजिलनगर जिला कुशीनगर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए चर्चा कार्यक्रम। जिला कुशीनगर अंतर्गत विधानसभा 332 के समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए चर्चा कार्यक्रम विकास खंड दुधई अंतर्गत ग्राम सभा अचरसदुबे नरहवा केदार पटेल चौराहा पर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए चर्चा कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख फाजिलनगर राम अवध यादव ने भाजपा पार्टी के ऊपर बरसते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी नारे को लेकर लोग भ्रम में पड़े हुए हैं और अपने अधिकार को लोग नहीं समझ रहे, अपना हानि और लाभ खो चुके हैं, धर्म के चक्कर में पड़कर भाजपा का सपोर्ट करते हैं। यादव ने कहा, हम पीडीए के माध्यम से सभी दबे कुचले और पिछले वर्ग के लोगों से बता रहे हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो हमारे दबे कुचले व पिछले वर्ग के लोग हैं, जब तक एक नहीं होंगे तब तक यह सत्ता हम लोगों के हाथ नहीं आएगी। अंत में यादव ने कहा, हिंदुत्व पर नारेबाजी को छोड़ हम लोगों को एक समाज में सबको लेकर चलना पड़ेगा। पीडीए समाज आक्रोशित होता है तो सत्ताकामी में ये प्रभुत्ववादी और उनकी संगी साथी दिखावटी माफी का नाटक भी करते हैं। अपमान की इस प्रथा को तोड़ने के लिए अब पीडीए समाज के हर युवक, युवती, महिला, पुरुष ने ठान लिया है कि वह सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपना सरकार बनाएंगे। ये कहते हुए यादव ने नारा लगाया, हो बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहम्मद हसमुद्दीन अंसारी, विशिष्ट अतिथि संतोष यादव आदि लोग मौजूद रहे। राजेश दुबे की खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में रमान आर्य जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतना इन्होंने भीड़ इकट्ठा किया। तथा इस कार्यक्रम में जो है शमशाद अंसारी जी जो है सेक्टर प्रभारी है, मैं बहुत बहुत उनको जो है बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। दूर दराज से जो माताएं बहनें और जितने भी लोग आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद और बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहता हूं जो इतने भीड़ इकट्ठा हुए। फिर भी मतलब जितनी भीड़ होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ये पीडीए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अंगड़े का जो है, जो उसमें जो पिछड़ा हुआ है जंगड़े लोग में, उनमें भी जो है मतलब कोई ये ना समझे। पीडीए की चर्चा बैठक में आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज नरहवा तीरथ पट्टी में कार्यक्रम हुआ, पीडीए का पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे बहुत साथी उपस्थित थे। यहाँ पे तमाम जनता यहाँ पर उपस्थित थी। हम यही कहेंगे कि 2027 में हम लोग को सरकार बनानी है और हम लोग गांव-गांव जनता तक ये इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि हम लोग जो है, जो भी भाजपा सरकार हम लोग के खिलाफ या जनता के खिलाफ जो काम कर रही है, उस पे जो है मतलब 2027 में उसको जो हटाया जाए, उसको जड़ को समाप्त किया जाए भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से। अभी देखिए मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, वहाँ जो है प्रशासन वहाँ का चुनाव लड़ा, जनता सब वोट दे रही थी। बंदूक के बल पे जो है वहाँ पे लोगों को डराया गया, वोट को डालने नहीं दिया। उसके बाद जो है जनता तब भी वोट डाली। ये उनके जब अयोध्या का सांसद जब वहाँ चुने गए थे, उसके बाद से ही मतलब जो है इनको लगा था कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जाने वाली है और योगी जी हटने वाले हैं। उसके बाद जो है ये तभी से कार्यक्रम इनका शुरू हो गया था कि जो चुनाव होगा, और चुनाव इन्होंने टाल दिया था। वो साथ में चुनाव नहीं कराए थे, इन्होंने अलग चुनाव करा दिया, इसलिए कि जो है हम अलग से जो है इसको जो है पूरे तंत्र लगा के और चुनाव को हम जीतें। आपको ये भी याद होगा कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन चुनाव जो है ये हो जाता है कि जैसे 50% वोट पड़ा, लेकिन 50% वोट न देके 4 दिन 1 हफ्ते बाद चुनाव आयोग बताता है कि इतने % वोट पड़ा। जैसे 50% को बढ़ा के ये 55% कर देते हैं और ये बताते हैं कि चुनाव जो है 55% हुआ, जबकि नियम यह है कि जिस दिन चुनाव पड़ा उसी दिन इनको घोषणा कर देना चाहिए कि हमारा चुनाव जो है 50% पड़ा। ये नहीं करते हैं, इसलिए वोट चुराने का काम करते हैं। और जो वोट बढ़ जाता है 5% जैसे बढ़ा, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट जाता है
जनता वोट देती है, लेकिन वोट को चुरा के काम करते हैं। इसी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जनता जो है ये चुनाव आयोग जो है चुनाव जो है मतलब वोट को चुरा लेता है। हमें उससे सावधान रहने हैं और हमको उसको जो है वोट को बचाना है। कैसे बचाना है, हमें चुनाव आयोग के ऊपर टारगेट करना है। इसलिए जो है आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे जैसे मतलब उसको आपने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीए की चर्चा में कार्यकर्ताओं को कौन सा मूल मंत्र दिए हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं को ये दिए हैं कि हम जो है जो यहाँ पे लोग आए हैं, जो दूर दराज से लोग आए हैं, आसपास से लोग आए हैं, हमारा ये रहेगा कि अपने मतदान, अपने गांव-गांव जागरूकता को आप लोग पहुंचाइए और कैसे हमको चुनाव जीतना है। हमें अखिलेश यादव जी को संविधान को जो बाबा साहब के संविधान को लोग ख़त्म कर रहे हैं, हमें आरक्षण जो है ये पूरे आरक्षण को ख़त्म। अभी देखिए योगी जी ने जो कहा कि 4 साल की संविदा पर नौकरी पर रखेंगे, अगर वो जब नौकरी संविदा पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक आरक्षण ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए जो है हम लोग जनता से अपील करते हैं, जनता को चाहते हैं कि ये अपनी बात अपना समझे, जो छोटी बिरादरियां हैं, जो भी है, ये गरीब हैं, वो समझे कि हमारा आरक्षण और जितने मतलब जो है नौकरियां वो ख़त्म होती जा रही है, और अगर हम इसको समाधान नहीं करेंगे तो हम जो है ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा आरक्षण जो है संविधान ख़त्म हो जाएगा। चर्चा बैठक में है, क्या बताएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के उस मूल मंत्र को हम लेके आए थे, जिसमें पिछड़ी जातियों के, पिछड़े वर्ग के लोगों, दबे कुचले समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो आज भाजपा के हिंदुत्व के नारे के लेकर के भ्रम में पड़े हुए हैं, वो अपने हक और अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हैं और धर्म के चक्कर में पड़ करके वह भाजपा को वोट कर रहे हैं। हम पीडीए के माध्यम से अपने उन्हीं सभी पिछड़े और दबे कुचले साथियों को, माता बहनों को यह बताने के लिए आए हैं, यही संदेश देने के लिए आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक सत्ता नहीं ली जा सकती है। इसी पैगाम को देने के लिए आए थे। शब्द है दलित, तो दलित में केवल चमार नहीं आते हैं, उसमें धोबी, दुसाध सारी वर्ग के लोग आते हैं। और तीसरा अंग्रेजी का शब्द है ए से मतलब है अल्पसंख्यक से। मैंने इस देश में जितने लोग अल्पसंख्यक हैं, कम आबादी में हैं, जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, साथियों, उसी के लिए यह पंचायत भाषण नहीं, पंचायत। और पंचायत का जो आयोजन हुआ है, अब एक बार इन लोगों को भी कहते हैं, नेताजी लोगों को, हमारे बहुत ही अजीज मित्र भाजीनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख माननीय हसनुद्दीन साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, जो गरीब है उनका सबका है, जो परेशान है। अभी आप लोग देखे होंगे बिजली जो है अभी महंगी होने जा रही है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, लेकिन बिजली नियामक आयोग द्वारा ये जारी कर दिया गया है कि बिजली का जो है ₹1.20 प्रति यूनिट बढ़ाने जा रहे हैं। हमारी सरकार जब 2022 में आनी थी तो अखिलेश जी ने घोषणा किया था कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। यही घोषणा जो है जब 27 में भी आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे कि जो है 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। आप लोग सोचिए, अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 4 साल के लिए आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो गरीब हैं उनके बच्चे अगर नौकरी लगती है तो 4 साल के लिए संविदा पर रखे जाएंगे, केवल 4 साल के लिए, उसके बाद हटा दिए जाएंगे। ये हमें आपको सोचने की जरूरत है। अगर हम
खत्म हो जाएगा, कोई आरक्षण नहीं रहेगा। आप जो है, जो बाबा साहब ने हमको यहाँ खड़े होने के लिए संविधान दिया, मैं उनको नमन करते हुए बाबा साहब जो है बहुत बहुत जो है नमन करता हूँ। कम से कम वो हम लोग आज जो है आज जिस पद पे जाते हैं, 17 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को, 17 भाषाओं का। आप समझिए आज इतनी शिक्षा मिलती है, सब कुछ शिक्षा मिलती है, उसके बाद भी हमारे बच्चे आपके नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आप लोग जो है उनको शिक्षा दीजिए, आप लोग उनसे बच्चों को थोड़ा सा गार्जियन बन के आप लोग पढ़ाई कराइए कि आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सरकार जो है निकम्मी है और कोई जो है मतलब नौकरी चाकरी का बिल्कुल कोई बात नहीं करती है। जब भी आप कोई क्वेश्चन उठाते हैं, कोई बात करते हैं नौकरी के लिए, तो सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करती है। हमें उसे लड़ना होगा, हमें आपस की भेदभाव मिटा के हमें इनका मुकाबला करना होगा और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से खत्म करना होगा। अभी आप लोग देखे होंगे